नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य में सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है। तमाम पार्टी के बड़े नेता लगातार जो है रैलियां कर रहे हैं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष की पार्टियों द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा था कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, लेकिन मायावती जो है वो कोई भी रैली या जनसभा को संबोधित नहीं कर रही हैं, सिर्फ ट्विटर के जरिए राजनीति कर रही हैं। ऐसे में जब खुद अमित शाह ने एक जनसभा में मायावती के ऊपर चुटकी ली और उन्होंने कहा कि अभी मायावती प्रचार नहीं कर रही हैं, और बाद में जब उनकी पार्टी हारेगी तो वो ये कहेंगी कि वो प्रचार करने उतरी ही नहीं थी। अब मायावती ने इस पर पलटवार किया है। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर तंज कसा है। मायावती ने कहा कि बीएसपी जो है वो धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है, वो अपने लोगों पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ नहीं डालना चाहती है, लिहाजा पहले की तरह ही तय समय से रैलियां और सभाएं होंगी। मायावती ने यह भी कहा कि हम बीजेपी की तरह तारीखों के ऐलान से पहले जनसभाएं और रैलियां नहीं करते हैं और ना ही आर्थिक जो बोझ है वो अपने लोगों पर डालते हैं। हमारी पार्टी का कार्य करने का तरीका अलग है, उसमें हम बदलाव नहीं करेंगे और चुनाव उसी तरह लड़ेंगे जैसे पहले लड़ते आए थे। मायावती ने यह भी कहा कि मीडिया या बाकी दलों के दबाव में कोई भी बदलाव नहीं होगा। हमें पता है कि हम अभी भी बड़ी बड़ी रैलियां करना शुरू कर देंगे तो हमारे लोग चुनाव तक आर्थिक तंगी में आ जाएंगे। इसके साथ ही मायावती ने खास तौर से बीजेपी और कांग्रेस पे ही निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां जब सत्ता में होती हैं और फिर शासन वाले राज्यों में जब चुनाव आने वाले रहते हैं तो 2-3 महीने पहले खूब सारी जो है लोकार्पण और शिलान्यास की जो है शुरुआत हो जाती है, लेकिन बीएसपी जो है अपनी पार्टी की जो नीति है उसी नीति पर चलेगी। वो सत्ताधारी बीजेपी या अन्य पार्टियों के किसी भी तरीके के उकसावे में आके किसी भी तरीके की रैली नहीं करेगी। पार्टी की जो नीति होती है, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद ही बसपा जो है रैलियां और जनसभाएं करती है, उसी तरह पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी काम करेगी। तो लगातार जिस तरीके से मायावती को लेकर के ये सवाल उठ रहा था कि बीते 90 दिनों में उन्होंने सिर्फ 3 बैठकें की है, लगभग 120 ट्वीट किए हैं, तो आज मायावती ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन तमाम नेताओं को जवाब दे दिया है जो ये कह रहे थे कि मायावती 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं।